हरिओम। ये सप्ताह पूरा गुरु पूर्णिमा का चल रहा है, जिसमें सिर्फ गुरु के दृष्टांत, गुरु की महिमा, गुरु के भजन, सो दैट हमारी वृत्ति जो है वो सतयुगी रहे, पॉजिटिव रहे और उसमें हम भगवान जी के खूब सारे आशीर्वाद पाएं। एक बार क्या हुआ, गुरु नानक देव यात्रा करते हुए किसी गांव में पहुंचे। वहां लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनको वेलकम नहीं किया। फिर किसी ने ऐसे ही उनका मज़ा लेने के लिए बोला कि आप हमें आशीर्वाद तो देते जाओ। फिर भी गुरु नानक ने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। फिर कुछ देर बाद गुरु नानक अपने शिष्यों को लेकर दूसरे गांव पहुंचे और वहाँ के लोग बहुत नेक, दयालु और आंखों में प्रभु की आस्था थी उनकी आंखों में। उन्होंने बड़े भाव से स्वागत सत्कार किया और जाते समय गुरुदेव से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरुदेव ने कहा, उजड़ जाओ। समझ रहे हैं आप? इतना बोलकर वे आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे देव, गुरुदेव, आपने तिरस्कार वाले लोगों को बोला कि आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और जो शालीन सदाचारी लोग थे उनको उजड़ जाने का बोला। गुरु नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहाँ विचरण करेंगे वहाँ अपने आचार विचार से वातावरण दूषित करेंगे। इसलिए मैंने उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और उनको उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया। समझ आती है? हम लोगों को सज्जनता दिखानी है, सज्जन बनना है, ना कि ऐसा दुर्जन वाला जो भगवान हमें माया में बिठा दे। अभी जितने लोगों ने खाली सत्संग में आके खाली दान पुण्य ही किया होगा, ये सब आज वो माया नगरी में घूम रहे हैं, सुखों में। जिसको बच्चे नहीं होते थे उसको बच्चे हो गए, जिसको फॉरेन में दुबई नहीं मिलता था वो दुबई चला गया, कोई घर में बैठ गया, सुखों में बैठ गए और भागा दौड़ी लगा के आराम से कोई जगह मिल गई दान पुण्य करने को, करके बैठ गए। तो वो सज्जनता नहीं। उनको बोला उजड़ो। जो अपनी अग्नियां क्रॉस नहीं कर सके सत्संग में, वो बेचारे आबाद रहे, उनको बोलो आबाद रहो। और जो रियल थे, मुक्ति पाने आए थे, वो वाले लोग, उनको बोला उजड़ो, तुम जगह जगह जाओ और सज्जनता फैलाओ। कितना लेसन मिलता है ना। इस गुरु पूर्णिमा पे भी हमें पता नहीं अगली आए नहीं आए, कैसी आए ये भी नहीं पता है, इसलिए हम हर बारी जाग जाएं। एक बार गुरु नानक देव दोनों चेलों को, अपने लाना मर्दाना थे ना उनको कश्मीर की यात्रा पर ले गए और वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ उस समय एक बहुत बड़े पंडित हुआ करते थे, उनका नाम था ब्रह्मा दास। वो देवी की बहुत उपासना करते थे। ब्रह्मा दास ने अपनी चटाई को बिछाकर गुरु नानक देव के पास पहुंचे। नहीं, चटाई पर सवार होकर गए। स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का बड़ी भीड़ जमी हुई थी, लेकिन गुरु नानक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर देखा, पूछा कहाँ है गुरुदेव। लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो बैठे हैं उड़ती चटाई पर। ब्रह्मादास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वहाँ गुरुदेव तो है ही नहीं। ये सोचकर वह जाने लगा। चटाई जमीन पर पड़ी और वह भी नीचे गिर गया। इसको देखकर लोग काफ़ी हंसे। वो फिर चटाई लेकर घर, उसको वहाँ से जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने एक नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक क्यों नहीं दिखाई दिए। तब उनका शालीन नौकर बोला, आप शायद आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। नौकर ने ऐसे बोला, वो शालीन था। अगले दिन फिर ब्रह्मा दास विनम्रता के साथ चलकर वहाँ गए। उसने देखा तेज मुखी गुरु नानक वहीं विराजमान थे, वहाँ लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मादास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था लेकिन आप मुझे क्यों नहीं दिखाई दे? गुरु नानक ने कहा, इतने में अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखाई देता? ये सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे मैं तो दिन के उजाले में आया था, सूरज चमक रहा था, तो अंधकार कैसे हुआ? गुरु नानक देव ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या? अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे।
अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे पशु पक्षी भी उड़ रहे हैं, क्या तुम उनके समान बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आ गई। उसने गुरु नानक से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। तो गुरु हमें देह ध्यास से, अहंकार से, काम से, क्रोध से, लोभ से, किससे नहीं निकालता है। मन बुद्धि भी हमारे पास नहीं रहने देता, ये उसकी युक्तियाँ होती हैं। हरिओम हरिओम। खूब सीख लेनी है, ले लो। इतना बड़ा पर्व आ रहा है, हम सारे पूरे खानदान के खानदान पर ये आशीर्वाद बरसें। भगवान करे खूब सारे आशीर्वाद मिले आप सबको। हरिओम।